हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है ये मैसेज एंड क्या गाइडेंस आ रही है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कुछ मैसेजेस, एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो उससे पहले मैं मैसेज बता देती हूँ डिवाइन का मैसेज किन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज ना किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है जो कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कोई नई बिगनिंग करने जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड उसके लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को इस चीज़ को शुरू करने के लिए, यानी कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। एंड ये रिलेटेड है इनके मनी से, यानी इनके पेंटिकल से रिलेटेड है। तो मनी से रिलेटेड या तो कोई बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, बिजनेस करने जा रहे हो या फिर कोई कोलैबोरेशन किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, तो ये मनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो नई शुरुआत कर रहे हैं ना मनी से रिलेटेड, तो ये चाहते हैं कि जब ये शुरुआत करें तो इनको एकदम से ग्रोथ हो इसमें। एंड इनकी ग्रोथ ना मतलब ये एकदम से फास्टली ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए इस काम को करने के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे। एंड एकदम चाहते हैं कि एकदम फास्टली ग्रो, जैसे ही काम शुरू करें इनको ग्रोथ, बहुत सारी ग्रोथ मिल जाए, अबंडेंस मिल जाए मनी रूपी। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, ये अपने काम को जब कर रहे हैं ना तो इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनका काम ना बीच बीच में रुक जा रहा है। ये जितनी मतलब ग्रोथ सोच रहे थे कि एकदम से ग्रोथ हो, मेरी इनकम हो एंड बहुत सारी मनी अबंडेंस मुझे मिले, लेकिन जब इन्होंने अपने काम को शुरू किया है ना तो उसमें ना इनको बार बार स्टकनेस फील हो रही है। इनको कुछ चीज़ों का पता नहीं चल पा रहा है कि इस किस किस वजह से इनको मतलब इनकी ग्रोथ रुक जा रही है एंड इनकी ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो पा रही है जिस लेवल की ये ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही है। ये बार बार स्टक हो रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड बार बार इनकी काम में रुकावटें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। एंड ये किस लिए आ रही हैं इनको भी नहीं पता चल पा रहा है। तो इनकी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम्स डिवाइन कह रहे हैं कि इनकी लाइफ में इसलिए आ रही है ना ये प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ चीज़ों में ये आंख मूंद कर चल रहे हैं। ये ध्यान नहीं दे रहे कि इनके सराउंडेड यानी इनके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या नेगेटिविटी है एंड कैसे कैसे लोग हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड ध्यान दे भी रहे हैं ना तो उस पर मतलब उसको पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे के चल रहे हैं कि इस चीज़ से मुझे मेरा बिजनेस या फिर मेरा कार्य इफ़ेक्टेड हो सकता है, वो देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं मतलब उस सभी चीज़ों को। तो डिवाइन इनसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी कोई नया कार्य शुरू करने जाते हैं या बिज़नेस शुरू करने जाते हैं ना तो आपके सराउंडेड बहुत से नेगेटिव लोग भी होते हैं एंड जिनको आप अपने प्लान्स बता के रखते हैं, सीक्रेट बता के रखते हैं। तो वो ना उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, या कहीं कि आप ग्रोथ ना कर लो एंड आपको बहुत सारी ग्रोथ ना हो लाइफ में, वो उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। एंड इसी चीज़ से आप अनभिज्ञ हैं, इसीलिए ये चीज़ आपकी लाइफ में बार बार आ रही है। उन लोगों की नेगेटिव वाइब आपकी लाइफ में बार बार आ रही है जिसकी वजह से आप स्टकनेस फील कर रहे हैं। एंड मे बी वो लोग कुछ नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर भी रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, जिस वजह से ये सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रुकावटें डाल रही हैं आपके कार्य में। एंड दूसरी चीज़, आप बेफिक्र हैं अपने काम को लेकर, ठीक है। केयरलेस मतलब एक केयरलेस स्टेप ले रहे हैं बार बार आप, जिसकी वजह से आपको ये लॉस देखना पड़ रहा है। तो आपको केयरलेस नहीं रहना है। मतलब जैसे एक द फूल की सिचुएशन देखी आपने, द फूल की सिचुएशन, एक इंसान सामने चलता चला जा रहा है एंड सामने खाई है एंड उसको पता नहीं है कि सामने खाई है एंड आंखें मूंद के वो चल रहा है, उसको गिरने का डर है। जस्ट लाइक दैट कि आपकी भी ऐसी सिचुएशन है कि आगे आपको पता है कि आसपास आपके कैसे लोग हैं एंड कैसे लोगों के बीच से आप घिरे हुए हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आप केयरलेस हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपका केयरलेस बिहेवियर एंड दूसरा आपके चीज़ों के प्रति लापरवाही आपकी मतलब काम में या ग्रोथ में बार बार रुकावटें पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जिसके लिए भी ये मैसेज देख लीजिए, यदि आपने कुछ नया शुरू किया है एंड आप ग्रोथ करना चाह रहे थे एकदम से कि आपकी ग्रोथ हो जाए एंड बार बार आपको स्टकनेस देखने को मिल रही है, तो इसका कारण है कि आप बहुत केयरलेस हैं अपने कार्य के प्रति एंड लोगों के प्रति, है कि आपके आसपास कैसी चीज़ें हैं, कैसे लोग हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं एंड आप आंख मूंद कर चल रहे हैं बस कि मेरी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन नहीं, ईश्वर कह रहे हैं आपको बहुत केयरफुल
केयरफुल होकर चलना है, अपने काम को सीक्रेट रख कर चलना है, अपने हर प्लान को अपने तक रखना है जब तक आप अपनी ग्रोथ को हासिल ना कर लें। ठीक है, तो ये तो डिवाइन का मैसेज है आप लोगों के लिए। चलिए टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, देन उसके बाद हम देखेंगे और एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स तो निकाल लिए हैं। कार्ड्स है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, तो वाटर साइन एंड अर्थ साइन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है हमारा। ओके, जिसमें से यानी कि हमारा अर्थ साइन है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये हमारा अर्थ साइन है। ठीक है, तो अर्थ साइन यानी पेंटिकल से रिलेटेड है हमारा, यानी मनी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा अर्थ साइन आया है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैंने बता दिया आपको टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वालों के लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है हमारा सोर्ड्स यानी कि एयर साइन भी है हमारा एंड वाटर साइन भी है। ठीक है, उसके बाद एयर साइन में मैं बता देती हूँ लिब्रा है एंड एक्वेरियस। ओके, एयर साइन में। एंड हमारा है वाटर साइन में है पाइसिस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस तीनों ही हैं। ठीक है, ये है राशियाँ, मुख्य राशियाँ जिनके लिए मैसेज आया है। तो देख लीजिए, आपसे जितना मैच करे ना उतना ही मैसेज अपने साथ लीजिएगा। तो जैसा ही डिवाइन का मैसेज आया था उसी पे बेस ये सारा मैसेज भी निकला है। ठीक है, बहुत सारी डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, बहुत सारी चीटिंग्स है, बहुत सारी नेगेटिविटी है एंड बहुत सारी निराशा भी है। लेकिन जो लास्ट का मतलब जो कह रहे हैं ना कि जो लास्ट का कार्ड निकला हमारा द स्टार निकला है एंड द पेंटिकल्स, तो यानी ये आपका डेस्टाइंड है ये कि आपको ये पेंटिकल्स मिल के रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से हटाना है, कुछ सिचुएशन को हटाना है, तब जा एंड अपने कार्य के प्रति आपको केयरफुल रहना, तब जाके ये सिचुएशन आपकी सुधरेगी एंड आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा द स्टार के रूप में एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पूरी तरीके से ये दोनों कार्ड आपको अबंडेंट करेंगे। ठीक है, ये दो कार्ड्स जो बता रहे हैं ना कि ये पेंटिकल्स आपकी लाइफ में है, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में है एंड ये आपकी लाइफ में आकर ही रहेगी, फुलफ़िल करेगी आपकी लाइफ को। जिस चीज़ की चाह रख रहे थे आप जिस मनी के लिए सारा कार्य कर रहे थे, जिस अबंडेंस के लिए आप सारे कार्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो मिलेगी आपको 10 स्टार के रूप में एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पूरी तरीके से पेंटिकल से रिलेटेड हैं दोनों ही। ठीक है, एंड अबंडेंस प्रसिद्धि से रिलेटेड है, होप से रिलेटेड है, आपके पर्पस से रिलेटेड है 10 स्टार। ठीक है, तो मैं मैसेज बताती हूँ आपको, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में कभी नहीं रहना। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स यानी 2 की एनर्जी भी हमारी, तो ये बता रहा है आपको कि आपको कभी भी किसी चीज़ को लेकर डिप्लोमेटिक सिचुएशन में नहीं रहना, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको उस चीज़ से अपने आप को क्लियर करना है, क्लियर मतलब उस चीज़ से आउट होना है, किसी भी एक डिसीज़न को लेना है एंड उस डिसीज़न पे वर्क करना है। ठीक है, एंड इसके लिए आप अपने थर्ड आई पे वर्क करेंगे, यानी अपनी इंट्यूशन पावर को तेज करिए, उसके माध्यम द्वारा आप सही डिसीजन ले सकेंगे, एक गुड डिसीजन मेकर बन सकेंगे। ठीक है, एंड थर्ड आई जब आपकी ओपन होगी ना तो आपको उस चीज़ों का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या गलत है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेने में बहुत सक्षम हो जाएंगे एंड आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशन में रहने के लिए मना करा जाए। इसलिए थर्ड आई मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो एंड आप अपने कार्य के प्रति पूरे सतर्क रहें कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि आपको चीटर्स एंड बेट्रियल करने वाले लोगों के, डिसेप्टिव लोगों से, लायर्स से एकदम दूरी बना के रखनी है, कट ऑफ करके रखना है ऐसे लोगों को। 8 ऑफ कप्स पूरी टोटली बोल रहा है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करें, एकदम दूर करें, नहीं तो ये आपकी लाइफ में विड्रॉल ला सकते हैं, डिसपॉइंटमेंट ला सकते हैं एंड आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स साथ में ये कह रहा है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ लायर्स पीपल एंड आपके जीवन में कुछ चीटर्स
चीटर्स हैं, लायर्स हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। आपके कार्यों में बैड ट्रायल, यानी आपके काम करते हैं उसमें आपके काम में अड़चनें आ जाती हैं, आपके काम में रुकावटें आ जाती हैं एंड आपका काम रुक जाता है एंड किसी न किसी तरीके से उस कार्य की मतलब ये कहते हैं ना बंद हो जाना, एक तरीके से वो बंद हो जाता है, वो कार्य ही बंद हो जा रहा है। तो इसकी वजह है ये कुछ लोग, डिसेप्टिव लोग, लायर्स लोग, चीटर्स लोग। एंड बॉटम की एनर्जी हमारी 8 ऑफ सोर्ट्स। तो 8 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको पूरी तरीके से बांध के रखना चाहते हैं, स्टक करके रखना चाहते हैं लाइफ में एंड आपकी आंखों पे चाहते हैं कि एकदम पट्टी बन जाए एंड आपको कोई भी ग्रोथ ना मिले। एंड ये किसी न किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र की तरफ भी इशारा करता है ये 8 ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे लोग भी आपके सराउंडेड हो सकते हैं एंड इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है ना कि जो भी आपका प्लान है, सीक्रेट है, लाइफ स्टाइल है, लाइफ का कोई प्लान है, आपका रूटीन है, प्लीज़ कभी किसी से शेयर ना करें, कभी आउटसाइडर से कभी भी शेयर ना करें या फिर अपने फैमिली रिलेटिव से भी कभी भी शेयर ना करें कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ करने जा रहा हूँ, ये चीज़ मैं करके बहुत फ़ायदे में हूँ, ये चीज़ करके मैं सफलता हासिल हो रही है। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं तो आपको जो मेहनत कर रहे हैं ना आप उसका फल नहीं मिलेगा, आप सिर्फ देखते रह जाओगे कि जो मेरी मेहनत है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें करते हैं ना तो आपकी सिचुएशन में बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जैसे इन सभी चीज़ों को कट ऑफ करके चलते हुए, यानी ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हो, डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकलते हो आप, आपकी लाइफ में क्रिएटिव चीज़ें आ रही हैं, यानी आप क्रिएटिव हो जाएंगे। उसके माध्यम द्वारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है एंड जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को प्राप्त कर सकेंगे एंड इसकी टोटली 100% पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी फ्रॉम योर क्रिएटिव साइड। आपका जो क्रिएटिव साइड है उसके माध्यम से ये बहुत सारी आपके जीवन में रास्ते आएंगे, यानी कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड इसमें कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको हेल्प करेगी कि आपके लिए क्या अच्छा है एंड आपको चुनाव करने में बहुत मदद करेगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। इंट्यूशन पावर आपकी तेज़ होगी जिसकी वजह से इंट्यूटिव मैसेजेस को आप अच्छे से ग्रैब कर सकेंगे एंड आपके जीवन में द स्टार एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो स्थिति है ना, मतलब जो आने वाली ये अबंडेंस है, इसकी 100% पॉसिबिलिटी होती है। ये तीनों कार्ड्स यही बता रहे हैं दैट कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं जब ये चीज़ों को, गाइडेंस को आप लेकर चलते हैं, अपने थर्ड आई पे वर्क करते हैं एंड झूठे, लायर्स, डिसेप्टिव लोग एंड चीटर्स एंड आप अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दे के चलते हैं कि क्या चीज़ नेगेटिविटी है जो मेरे काम को रोक रही है या मुझे रोक रही है, मुझे कोई किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज़ दे रही है या मेरे काम में कोई ना कोई अड़चने पैदा कर रही है। तो आप इन सभी चीज़ों पे के प्रति केयरफुल रहेंगे ना तो आपका हर काम बनेगा, ठीक है। एंड जितने लिमिटेड होंगे अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। काम करने से पहले आपने पूरे शहर में ढिंढोरा कर दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरा ये फ़ायदा होने वाला, वो फ़ायदा हुआ कुछ भी नहीं, ढिंढोरा पहले पीट दिया। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो भी करना है ना पहले अपने तक रखिए उस चीज़ को, क्रिएटिव अपने ऊपर वर्क करिए अच्छे से एंड जब आप उसमें सफल हो जाएंगे ना, ग्रोथ मिल जाएगी, सबको अपने आप दिख जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सबकी आंखों के सामने रियलिटी अपने आप आ जाएगी। तो आप मेहनत कीजिए अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से लिमिटेड रखिए, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल को, लाइफ को, अपने कार्य को, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, लिमिटेड लोगों तक रखिए जो एंड अपनी लाइफ में लॉयल लोग रखिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि ये इंसान मेरे काम को ख़राब नहीं कर सकता एंड मेरे काम को मतलब मेरे तक ही रखेगा एंड मेरी हेल्प करेगा। तो ऐसे लोगों को रखना है, वो भी चुनिंदा 1 या 2 लोगों को। एंड इसमें आपका मदद करेगी थर्ड आई, यानी जिसको बोला जा रहा है आपको थर्ड आई मेडिटेशन करने के लिए बार बार बोला जा रहा है ताकि आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो एंड आप अपने हर कार्य में सफलता हासिल कर सकें एंड नेगेटिविटी से पूरी तरीके से बच सकें। एंड इसमें इंट्यूशन पावर आपकी बहुत मदद करेगी। साथ ही साथ आप क्राउन चक्रा भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे।
ईश्वर के माध्यम से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एंड आप अपनी लाइफ में जिस अबंडेंस के लिए कार्य कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में फुलफिल होगी एंड आप उसको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये टैरो से मैसेज है जिनके लिए भी ये देख लीजिए, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या किसी भी पार्टनरशिप में जा रहे हैं एंड कोई भी नया कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं पेंटिकल से रिलेटेड, तो ये सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख कर चलें ताकि उनकी ग्रोथ रुक ना पाए, वो हमेशा लाइफ में डे बाय डे ग्रोथ करते जाएं एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस को हासिल करें। ठीक है, तो ये है मैसेज डिवाइन का आज का आपके लिए। एंड ये था टैरो से, एंड पहले मैंने आप लोगों को डिवाइन मैसेज बताया था, उसी से रिलेटेड ये भी है, तो देख लीजिएगा आप लोग गाइडेंस एंड क्या क्या मैसेज आया है। ओके, तो कुछ एंजल्स मैसेजेस देखते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस निकाल लिए हैं एंड पहला ही मैसेज है हमारा नो कॉन्टैक्ट। तो ये उस चीज़ के लिए कहा जा रहा है नो कॉन्टैक्ट जो आपके काम को बिगाड़ते हों या चीटर्स हों, लायर्स हों, झूठे हों या किसी भी तरीके से नेगेटिव वाइब आपके अराउंड्स क्रिएट करते हों, तो उन लोगों से नो कॉन्टैक्ट में रखना है, यानी उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, उनसे दूरी बना कर रखनी है। ठीक है, हाई वाइब्रेशन, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। इसके लिए आप पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, यानी अपने क्राउन चक्रा पे वॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे। यानी इसके बाद आया शिव शक्ति, तो आपको शिव शक्ति की पूजा करनी चाहिए जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन में रहें। एंड उसके बाद है ब्लेसिंग ऑफ एंसेस्टर, तो आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी लेनी चाहिए, उनका नाम भी हमेशा लेते रहना चाहिए, उनकी प्रार्थना, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए एंड उनके नाम से कुछ दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहे एंड आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते ही जाएं डे बाय डे। ठीक है, उसके बाद है हार्ट ब्रोकन, तो आपको अपने दिल छोटा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अपने दिल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ गड़बड़ी हो रही है, उन सभी चीज़ों को सुधार करके बिल्कुल एकदम अपने आप को लिमिटेड करके चलिए, सिक्योर करके चलिए, सीक्रेट रख के चलिए अपने प्लान्स को, तो आपका हर कार्य बनेगा। ठीक है, एंड जितना लिमिटेड रहेंगे उतने सही रहेंगे। लास्ट है हमारा योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, तो अपने आप को फिट एंड फाइन करने के लिए योगा करिए एंड मेडिटेशन मैंने बताया था आपको थर्ड आई चक्रा, तो थर्ड आई के माध्यम से आप लोगों की पहचान अच्छे से कर सकते हैं, परिस्थितियों की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप अपने आप को पूरी तरीके से फिट एंड फाइन रखना चाह सकते हैं तो आप पूरे अपने 7 चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं एवरी डे या फिर वीक में 2 या 3 दिन, मतलब आपको अपने 7 चक्रास की हीलिंग करते रहना चाहिए, जिससे आपके 7 चक्रास हील्ड हों, बैलेंस हों एंड आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में बिल्कुल बैलेंस हो, संतुलित हों एंड बिल्कुल संतुलन में अपने जीवन को व्यतीत करें एंड अपने हर कार्य को संतुलित रख सकें। एंड जब एक संतुलित इंसान संतुलन में रहकर अपने कार्य को करता है तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि संतुलन का मतलब ही सेटिस्फिकेशन होता है, यानी संतुष्टि। ठीक है, संतुष्टि जिसे कहते हैं, तो संतुलित इंसान हर रूप में संतुलन में ही रहता है, यानी संतुष्ट रहता है हर चीज़ से। तो आपको भी उसी वे में जाना है, अपने आप को हर कार्य में संतुलित रखना है, संतुष्ट रखना है। ठीक है, तो ये था मैसेज आज का, होप सो यू लाइक दैट एंड आपके साथ जितना रेजोनेट करे ना आप उतना ही मैसेज लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा कभी नहीं लीजिएगा, नहीं तो इट्स रियली हार्मफुल फॉर यू। ओके, तो उससे एक्स्ट्रा कभी नहीं। तो यही था मैसेज आज का, होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। ओके, एंड कीप सीक्रेट योर सेल्फ एंड लिमिटेड। टेक केयर।